हाय दोस्तों। आज की वीडियो में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि बहुत सा कमेंट आ रहा था मुझे यूट्यूब पे कि आप अपनी दुकान के बारे में कुछ हमें मोटिवेट करिए कि जिससे हम मोटिवेट हो सके। बहुत से कमेंट आ रहे थे कि हम अपनी दुकान बंद करना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास काम नहीं आता है, हम इतना टाइम हो गया है तो समझ नहीं पाते। तो आज उसके बारे में थोड़ा आपको मोटिवेशनल थोड़ा वीडियो बना के आपको थोड़ा मोटिवेट करना चाहता हूँ। तो बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे के मोबाइल 2223। तो आज इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं जो अपनी लाइफ की जर्नी के बारे में। तो आपको कैसे मैं दुकान के स्टार्टिंग किया, कैसा मेरा दुकान करने का, कहाँ से सोचा मैंने, कैसे क्या किया, आज इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दे रहे होंगे। दोस्तों, आज के टाइम में अपने लाइफ को लेके हर आदमी अपने लाइफ में थोड़ा परेशान है, क्योंकि आज के टाइम में हर आदमी एक चाहता है कि मैं एक अच्छा बिजनेस करूं और मुझे अच्छी इनकम आए और मुझे अच्छा प्रॉफिट हो। तो आज आज के टाइम में सब लोग ऐसे परेशान हैं। तो आज इस वीडियो में आपको कैसा बताऊंगा और जो मैंने कहाँ से मैंने से कमेंट आ रहे थे कि भाई अपनी थोड़ा लाइफ के बारे में बताओ कि आपने कैसे स्टार्ट किया। जैसा कि सबसे पहले एक मैं करियाना दुकान पे काम करता था, जो कि मेरी लाइफ की जर्नी वहां से स्टार्ट हुई। सबसे पहले मैं करियाने की दुकान पे काम करता था। वहां पे स्कूल के बाद जब मैं आया करता था तो मुझे एक 3 से 4 6 7 घंटे हम लोग काम किया करते थे। वही मैं आया करता था, 3 बजे आया करता, शाम को 8:30 बजे या 9 बजे जाया करता था और 7 8 घंटे हो गए, वही 7 8 घंटे हो गए। तो वहां पे मैं मुझे जब 1 महीने हुआ करते थे तो मुझे 1,000 रुपये मिला करते थे। फिर मैं काफी दिन करता रहा, 3 4 महीने किया। फिर मैं संडे संडे को जाने लगा, जो कि मुझे एक संडे का 150 रुपये पूरे दिन का मिला करता था। उससे मैं काफ़ी ज़्यादा, फिर मैं धीरे धीरे पढ़ता रहा। फिर मैं थोड़े दिन मैंने स्कूल के बाद मैंने कोई एक कंपनी सी छोटी सी, जो कि मैं स्कूल के बाद वहाँ पे काम करने जाया करता था। जो कि वहाँ पे मुझे स्कूल के बाद मैं काम किया करता, तो वहाँ पे एक एक छोटा सा पीस था, उसमें शायद 30 पैसे एक पीस के मिला करते थे। उसमें शायद 120 या 150 रुपये बन जाया करते थे। एक कोई छोटा सा पार्ट हुआ करता, उसको ग्राइंड किया करते थे हम लोग ग्राइंडर से। तो उसमें शायद 30 40 पैसे मिला करते थे। तो ही मैं जितना भी कर लेता था वो 150 रुपये करीब में बन जाया करते। तो स्कूल के बाद तो मैंने वहाँ पे थोड़े दिन काम किया और उसके बाद फिर मैंने फिर स्कूल में पढ़ा, फिर फैक्ट्री में काम किया, काफ़ी सारी फैक्ट्री। फिर मुझे वहाँ से धीरे धीरे 7 8 हज़ार रुपये मिलने लग गए। फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे काम किया। फिर एक मैंने अपना छोटा सा बिजनेस किया, जो कि मेरे पापा ने हेल्प की। उसके लिए मुझे उनका बहुत बहुत मैं चाहूँगा धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने, मैं कुलचे की ठेली लगाया करता था, जो कि वहाँ से मुझे 300 400 रुपये बन जाया करते थे, तो ज़्यादा नहीं बन पाया करते थे। फिर वहीं से मेरे को लगा कि मुझे थोड़ा कुछ सीखने की ज़रूरत है कि मैं उसको सीख पाऊँ और मैं महीने के अच्छे 10 से 15 हज़ार बढ़िया से आराम से कमा पाऊँ। तो मैंने कुछ सीखने के लिए सोचा। तो मैंने थोड़े दिन, फिर मैंने घर में बोला कि मैं कोई काम सीखना चाहता हूँ। तो अपने मेरे पापा को बोला, तो मेरे पापा वो काम सीखने के लिए मान गए। जो कि मुझे बचपन से ये सपना हुआ करता था कि मैं एक अपना अच्छा काम करूँ, क्योंकि जब मैं मोबाइल खरीदा करता था ना, खरीद के उसको 1 साल चला के तो उसको मैं खोलता जरूर था, क्योंकि मैं मेरे को ये होता था कि मैं इससे कुछ सीखूं। मेरे जो दिमाग में था, ऐसे कोई लाइट बनाना, कोई आयरन लेके टाँके टूके जोड़ना, तो ऐसे मुझे काम आया करते थे। तो मैं बचपन से ही ऐसे काम में मुझे थोड़ा इंटरेस्ट भी था। जब मैं कई बार देखा, जो रिमोट कंट्रोल वाली कार होती है उसको भी मैं मेले से लाया करता था। तो खोल के जैसे खराब हो जाया करती, उसको मैं पहले खुद रिपेयर किया करता था। ऐसा नहीं मैं किसी कहीं रिपेयर करवाने जाता, तो नहीं, मैं चाहे वो फोन हो चाहे कुछ भी हो, सामान हो, मैं घर का खुद ही रिपेयर करता था। और मेरे को थोड़ा उस पर इंटरेस्ट होने लग गया काम करने पे। तो मैंने सोचा कि एक अपन मैं काम करने सीखने के लिए सोचने लग गया। तो मैं फिर थोड़े दिन कानपुर गया, जो कि मुझे वहाँ पे लगे समथिंग 3 4 महीने लग गए थे, जो कि मैंने वहाँ पे काम सीखा और मुझे वहाँ पे काफ़ी सारी नॉलेज मिली और जानकारी मिली। फिर मैं उसके बाद मेरे जो 12 के पेपर थे, मैंने वो पेपर दे के फिर मेरे घर वाले, पहले मैं घर वालों को बोल रहा था किसी की मैं दुकान पे काम कर लो थोड़ा दिन, मगर मेरे घर वाले ये बोल रहे थे कि चाहे अपनी छोटी सी दुकान करके आप कहीं पे खुद अपना काम करो।
तो वहाँ से मुझे उन्होंने घर वालों ने काफ़ी हेल्प की और मैंने ये दुकान खोली। तो जब मैं दुकान खोली तुम्हें क्या लग रहा है कि मुझे दुकान एक दिन में चलानी आ गई? बिल्कुल नहीं। मैंने भी बहुत मेहनत की और बहुत चीज़ों को मैंने कस्टमर आते हैं कभी भी कस्टमर से सबसे पहले अपने जब जो बातचीत करने का तरीका वो अपना सही होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप लोग जब कस्टमर आते हैं उनसे लड़ाई करते हैं। ये नहीं, कोई भी कस्टमर आता है जैसे आप 100 रुपए की चीज बोलते हैं, आपको कस्टमर 90 भी देंगे 80 भी देंगे, उनको ये नहीं बोलना कि हमने देना नहीं। क्योंकि जो आपका कस्टमर हैंडल करने का तरीका होना चाहिए वो बिल्कुल सही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग जब कस्टमर आता है तो आप उनको सामान ना दें। क्योंकि देखो ऐसा कस्टमर को हम जब एक बार उसको दुकान पे बुलाएंगे और जब आएगा तो जैसे बार बार आएगा, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग एक बार में नहीं कमा सकते हैं। बेशक वो आपको 100 रुपए वाली चीज को 80 रुपए दे रहा है, क्योंकि देखो हमें जो मैं सीधी सी बात बोलूँ तो जो हमें 100 रुपए की जो चीज बेच रहा है, क्या हमें 80 रुपए की थोड़ी आती है, हमें 50-60 रुपए की आती है। हमें यही होगा कि थोड़ा जो बचत है वो कम होगी, पर उसमें ये होता है कस्टमर हम लोग हैंडल कर लेते हैं और कस्टमर वो दोबारा आने के लिए सोचता है। जैसे हम वो लोग उसको पहली बार जो चीज लेने आया था हमने उस चीज को दिया नहीं, तो कस्टमर बिल्कुल हमारे पास नहीं आएगा। जैसा कि मैंने बताया कि कैसे कस्टमर को हैंडल करते हैं, तो आप लोग भी दोस्तों जब भी दुकान खोलिएगा तो कस्टमर से बिल्कुल प्यार से बात करिएगा। और ये नहीं होना चाहिए कि आप लोग कस्टमर से प्यार से बात नहीं करते और लड़ाई झगड़ा करते। और कस्टमर कभी भी बोले कि आप 10-20 रुपए थोड़ा मार्जिन करिए तो कर दीजिएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग मार्जिन नहीं करते। और जैसे कि मैं बात करता हूँ कस्टमर से बात करने का आपका तरीका जो बिल्कुल सही होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप कस्टमर को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। कोई भी कस्टमर आए उसको आराम से हैंडल करिए, ये नहीं होना चाहिए आप हैंडल नहीं कर। बात करूं जैसे कि चार्जर कोई लेते हैं, जो कोई कस्टमर चार्जर लेना है तो हम लोग 60-70-80 रुपए का हम अपना मार्जिन मान के चलते हैं। क्योंकि देखिए कि हमें भी कोई रिप्लेसमेंट में बहुत सारी दिक्कत आती है, इसलिए हम अपना थोड़ा मार्जिन लेके चलते हैं कि हमें रिप्लेस का जो कोई हमारा एक आधा पीस खराब हो जाए तो उसमें हमारा नुकसान ना आए, इसलिए हम लोग मार्जिन लेके चलते हैं। तो आप जब भी कस्टमर आपको कुछ भी लेने आए तो बोले कि थोड़े बहुत पैसे कम कर लो, तो आप लोग ये नहीं कहना चाहिए कि पैसे नहीं कम होंगे, और उससे प्यार से बात करिए। तरीका जो आपका बात करने का बिल्कुल सही होना चाहिए। आपको आपको जो कस्टमर जैसा रिस्पेक्ट दे रहा ना वैसे ही रिस्पेक्ट आपको भी देना है। ये नहीं होना चाहिए कि आप लोग उसको रिस्पेक्ट अच्छे से नहीं दे रहे हैं। और जो बहुत भाई का दुकान था कि जस्ट क्वेश्चन था कि हम 3-4 साल हो गए और हम दुकान छोड़ना चाहते हैं, तो आज उनको भी बताऊंगा कि जैसा देखिए भाई, जैसे कि आप दुकान काम कर रहे हैं तो अब मैं ये बोलूंगा कि आप जब भी दुकान खोलते हो रेगुलर खोलो। ये नहीं होना चाहिए कि आप अपना एक टाइम बनाइए कि जब मैं सुबह दुकान पे आऊं तो 9 से जैसे 8 से 8 आते हैं, कोई 7 से 7 भी आता होगा, ये नहीं मैं कह सकता हूँ। क्योंकि मैं 9:30 बजे आता हूँ, 8:30 या 9 बजे चला जाता हूँ। शाम को भी मेरा जो ड्यूटी का जो मैंने दुकान का टाइम रखा, मैंने 11 घंटे आराम से मान के चला कि मैं दुकान को टाइम दूंगा और रेगुलर दूंगा। ये नहीं होना चाहिए कि आप लोग जो दुकान को है टाइम है वो रेगुलर नहीं देते। इस चीज का भी दोस्तों काफी ज्यादा ध्यान रखना है। क्योंकि जब कस्टमर आएगा और आपके पास जो आपकी जो दुकान है वो एक बार बंद रहेगी, 2 बार आएगा, 3 बार आएगा, जब 3 बार उसको दुकान आपकी खुली नहीं मिलेगी तो आपको पास जो कस्टमर है वो बिल्कुल नहीं आएगा। तो ऐसा कस्टमर काफी चीज इस चीज को नोट करते हैं। तो आप लोग दोस्तों, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आप अपनी दुकान को थोड़ा टाइम दीजिए। ये चाहिए कि आप अपनी दुकान को दोस्तों टाइम नहीं दे। हर आदमी के लाइफ में थोड़ा टफ होता है। कोई भी काम करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, आपको क्या लगता है क्या तुरंत चल जाता है? नहीं चलता। उसके लिए हमें समय लगता है, 2-3 साल हमें उसको समय देना पड़ता है। ये नहीं है कि हम लोग ऐसे, मैं अब दुकान खोल रही हूँ ऐसे कि मैं बोलूँ कि 10 मिनट में यहाँ पे बंद करके चला जाता हूँ, फिर 10 मिनट में आ जाऊंगा। देखो जो कस्टमर होते हैं, कई बार हम ऐसा होता है कि जब हम कहीं चले जाते हैं तभी वो कस्टमर आते हैं। कस्टमर आते हैं और देखते हैं कि दुकान बंद है तो भाई वो नहीं आते। तो इस चीज में आपको काफी ज्यादा ध्यान रखना है। मैं तो यही कहूंगा कि आप लोग जब भी आप दो घर पे या भाई हो या आपका कोई और भी जहाँ छोटा एक लड़का रख लीजिए, क्योंकि उसमें आपको दुकान बंद ना करना पड़े। क्योंकि आप जब कहीं जाइए 10-5 मिनट के लिए, क्योंकि हम अकेले जब दुकान पे होते हैं तो ये हमें काम भी होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि काम नहीं होते। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपको जब दो लोग दुकान पे होंगे, जो दुकान है आपकी खुली मिलेगी हरदम।
तो मैं यही बोलूंगा कि आप 2 जन दुकान पे रहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप लोग 2 लोग दुकान पे नहीं रहते और बार-बार आपको जो दुकान है वो बंद करके जाना पड़ता है। जो प्रॉफिट होता है वो एक दिन में नहीं होता है। जैसे कि कोई सामान भी हो, जैसे मैं कोई सामान के लिए लेके चलता हूँ, डिस्प्ले भी होते हैं, जैसे हम लोग डिस्प्ले रिपेयर करते हैं, न्यू लगाते हैं, कई बार वो हमसे खराब हो जाती है। खराब हो जाती है तो हम कस्टमर को, जैसे कि मैं एग्जांपल की बात करूँ तो हम कस्टमर को 1000-1200 रुपये चार्ज करते हैं, मगर वो आती है हमें 600-650 रुपये की आती है। कई बार हमसे उसकी डिस्प्ले भी खराब हो जाती है और हमें फिर भी लगा के देना पड़ता है, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ोन बहुत भाई रिपेयर करते होंगे, बहुत नहीं भी करते होंगे दुकानदार। तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप छोटा-मोटा आप रिपेयर करिए, तो उससे थोड़ा आपका जो खर्चा है, जो साइड खर्चा है, उससे आपको जो दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि जो पैसे हैं जो आप नहीं करते हैं, तो कोई आप ऐसी एक दुकान से उससे बातचीत कर लीजिए जहाँ से कि आप कस्टमर के जो फ़ोन है लेके रख लीजिए और आपको कुछ जैसे रिपेयर करवा के दे दिए कस्टमर को, उससे आपका जो साइड खर्चा है वो आपका चल जाएगा और आपको जो दिक्कत है पैसे की, मैंने काफ़ी अच्छी जानकारी दी हूँ और आपको जो काफ़ी अच्छी समझ आई होगी, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा आपको नॉलेज मिलती और आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होना पड़ता है। क्योंकि मैं भी एक टाइम, मैं जब ठेली लगाया करता था कुलचे छोले की, तो एक मैं भी वहाँ पे एक अपना जो वहाँ पे साइड पे था, तो वहाँ पे मैं सोचा करता था कि बैठ के कुछ मैं अच्छा बिजनेस करूँ और मुझे वहाँ से अच्छा प्रॉफिट आए, क्योंकि मैं वहाँ पे सारा दिन कम करता था, तब मुझे 250-300 रुपये मिला करते थे। और जब कई बार नहीं वो छोले कुलचे बिका करते तो मैं काफ़ी ज़्यादा अफसोस में हुआ करता था। कई बार तो ऐसा सिर भी दर्द होने लग जाता था, कई बार बुखार आने लग जाता, तो काफ़ी ज़्यादा टेंशन आया करती थी, तो बहुत सारी दिक्कतें आया करती। बाकी मैं तो यही बोलूँगा जब भी अपने काम कर रहे हैं तो उसको थोड़ा समय दीजिएगा। ये नहीं होना चाहिए कि आप लोग उसको समय नहीं देते। चाहे वो कोई काम है। देखो कोई काम छोटा-बड़ा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि हम लोग मेन जो हमारी है, जो मैंने मेहनत, क्योंकि जो मेहनत के पीछे स्ट्रगल है ना वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम उसको कोई भी काम हो उसको समय देंगे तो ऐसा नहीं है, बेशक आपको बनने में टाइम लगे, हो सकता है, मगर आपको जो मेहनत है वो ज़रूर उसका सक्सेस मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।